सही कह रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे बनेगी सर? सरकार तो सीटें आने से बनेगी ना, ये भी तो सत्य है, ये भी तो तथ्य है। बिल्कुल सही है, ये तो हम तो मान रहे हैं, सरकार तो हमारी भी है ना। ये भाजपा की सरकार अब नहीं रही, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं और मेरी सरकार है ये, और ये किसानों के लिए काम करे ऐसा निवेदन करते हैं हम इनसे। ये सरकार तो सबकी होती है, मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, इस देश का नागरिक हूं, तो मेरी सरकार है ये। वो तो वो लड़ाई वहीं तक थी हमारी जी, अब तो ये हमारी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार काम अच्छा नहीं कर रही। किसानों के साथ पिछले 10 साल से भेदभाव कर रही है, द्वेष भावना रखती है, लठ मारती है, गोली मारती है। 750 की आदत होगी। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर ये सारी कमियां बीजेपी के अंदर हैं, किसान विरोधी है, किसानों पर लठ बरसाती है और तमाम सारे आंदोलन हो गए, वो तो कोई काम नहीं आया। फिर भी बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? मेरा तो सवाल बड़ा मूल सा है सर, बड़ा मूल सा सवाल है मेरा कि कैसे जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया। 9.5 साल और इस हिसाब से जो आप बता रहे हैं ना सर बाल मुकुंद जी, जो आप बता रहे हैं, इस हिसाब से तो बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आनी चाहिए थी। फिर आनी नहीं थी। मैं बताता हूं 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनको तो ऐसे छुपा दिया जैसे वो इस देश में थे ही नहीं। अगर गांव में, मैं भी ग्रामीणांचल, एक मिनट मेरी बात होने दो, मैं ग्रामीणांचल का रहने वाला हूं पराग जी। अगर किसी का बाप दादा सरपंच बन जाए ना, तो 3 पीढ़ी तक रिश्ते हो जाते हैं कि उस परिवार में सरपंच रहा है। यहाँ तो 9.5 साल के चीफ मिनिस्टर को इन्होंने ये कह दिया कि भाई आप तो आना भी मत इलेक्शन में। यानी आप ये मान रहे हैं कि 6 महीने में अच्छा काम कर दिया नायब सैनी ने, इसलिए जनता ने नायब सिंह सैनी जी से झूठ बुलवा दी। नायब सैनी अच्छे लग रहे हैं नायब सैनी जी ने झूठ इतनी बोल दी, मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और पढ़े लिखे तरीके से डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन प्रजातंत्र में जो जीता वही सिकंदर है। लेकिन विपक्ष की अपनी आवाज है, विपक्ष अपनी आवाज रखेगा, हम सड़कों पर भी रखेंगे, विधानसभा में भी रखेंगे। हमारे 37 विधायक अंदर हैं और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता बाहर हैं। अगर 1-2 दिन में इन्होंने नहीं सुधार किया तो हम खुद जाकर के सुधार करेंगे मंडियों में। चलिए, ये हुई विपक्ष वाली बात। लेकिन अमनदीप जी, अब सवाल यही है कि देखिए 37 विधायक तो जीत गए उसी ईवीएम से, और बाकी जो हार गए उन पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले एक मिनट डीएपी पर बात करो ना जी। हाँ, आप बताइए, आप ईवीएम पर बोले तो सर सही है, मैंने बोल दिया तो फिर डीएपी पर बात करो। जब मैं डीएपी पर बात कर रहा था तब आप ईवीएम पर जा रहे थे। मैं तो प्रवक्ता हूं ना जी, आपने तो डिबेट का विषय रखा। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है सर। अमनदीप जी, सवाल यही है सवाल यही है कि बार बार आरोप लग रहा है किसान विरोधी होने का बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि डीएपी खाद की बहुत कमी है और किसान विरोधी ये सरकार है, लेकिन फिर भी वोट मिल गए। इससे पहले किसानों के रिएक्शन भी हमने सुने। किसानों ने यह भी कहा था कि हमने तो माहौल बनाया, कांग्रेस पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पाई है। ये क्या पहले से कुछ सोच समझकर आंदोलन किए गए थे? और अब जो डीएपी को लेकर कमी को लेकर बात हो रही है, क्या वो वाकई में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? अमनदीप जी। जी देखिए पराग जी, आपने सवाल किया कि इतने भारी विरोध के बाद, किसानों के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी कृषि प्रधान प्रदेश में फिर से सरकार बना गई। देखिए इसमें सच्चाई है कि सरकार बन गई है, लेकिन अब आप केवल सरकार बनाने का जो सारा श्रेय वो किसानों पर डाल दें कि किसानों ने सबने ही वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, उसमें कई सारी चीजें मिसिंग है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने कहा कि एमएसपी पर हमें गारंटी कानून चाहिए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपकी डिबेट पर आकर ये बार बार कहते थे कि ऐसा कानून बन ही नहीं सकता, इतना बजट ही नहीं है प्रदेश में, इतना बजट देश के अंदर नहीं है, ये तो गलत मांग है किसानों की। लेकिन चुनाव से ऐन पहले आकर इन्होंने हरियाणा में केवल 19 फसलें उगती हैं, इन्होंने कहा कि 24 पे एमएसपी देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि जो ये मांग किसान कर रहे हैं नाजायज है, एकदम अपनी जुबान से पलट के इस दोगले चरित्र, दोगलेपन में इन्होंने सही कहा कि हरियाणा का किसान भावुक होता है। जरूर कुछ किसानों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल दी होंगी। ये फिर से मान करके इनकी बातों में विश्वास कर गया कि शायद ये एमएसपी सच में दे दे जो हमारी मांग है। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, आते ही चुनाव के 15 दिन बाद भी नहीं हुए, इन्होंने फिर क्या किया कि धान की खरीद